तो 22 के महासमर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल राजपूत। 22 के महासमर में बात करेंगे कानपुर मेट्रो के उद्घाटन के जरिए सीएम के विकास संदेश की। इसके अलावा बताएंगे कैसे सीएम योगी ने मेट्रो की रफ्तार से यूपी मॉडल की झांकी पेश की है। नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और साथ ही हम आपको बताएंगे कि संस्कृति के समागम से योगी कैसे साधेंगे धर्म की धुरी। लेकिन महासमर में सबसे पहले बात कानपुर में मेट्रो सौगात और फिर सियासत की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर को मेट्रो की सौगात दी है और उन्होंने मेट्रो के जरिए कम वक्त में विकास के काम को पूरा करने का दावा भी किया। सीएम ने जहां यूपी मॉडल से विकास को कैसे रफ्तार दी जाती है इसका बखान किया, तो विपक्ष को नकारात्मक रवैये के लिए आड़े हाथों भी लिया। कानपुर मेट्रो पर योगी मॉडल की मुहर। होगा कि अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर मेट्रो ट्रायल की पूरी सुविधा, मेट्रो ट्रायल रन की इस पूरी कार्रवाई को संपन्न करते हुए हम मेट्रो की व्यवस्थित सुविधा कानपुर वासियों को दे सके। काम दमदार, विपक्ष पर योगी का वार। लेकिन अपनी नकारात्मक और भ्रष्ट रवैये के कारण पिछली सरकारें इसको प्राप्त करने में विफल रही। यूपी मॉडल से मिलेगी विकास को रफ्तार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत गंभीरता से इसको लिया था और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था, जिसके बाद इस मेट्रो को लेकर तमाम तरह के कार्य किए जा रहे थे। 22 के महासमर की बिसात पर सौगातों की बरसात है। सीएम योगी ने कानपुर मेट्रो के फर्स्ट फेज का शुभारंभ किया, साथ ही तय वक्त से पहले फर्स्ट फेज का काम पूरा होने का दावा किया। तय समय सीमा से पहले आईआईटी कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर के फर्स्ट फेज के इस कार्य को पूरा करने और तय समय सीमा के पहले ट्रायल रन के लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को हृदय से बधाई देता हूं। सीएम योगी ने कानपुर के विकास में मेट्रो की भूमिका का बखान करते हुए कहा कि यूपी 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा देने वाला पहला राज्य बन जाएगा। 2017 में सरकार आने के बाद तेजी के साथ जब इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया, आज 4 शहरों में सफलतापूर्वक मेट्रो की सुविधा वहां के वासियों को तो प्राप्त हो ही रही है, साथ साथ 5वें शहर में मेट्रो ट्रायल का कार्य आज प्रारंभ हुआ है। सीएम ने मंच से कानपुर के लिए डिफेंस कॉरिडोर की भी घोषणा की। कानपुर औद्योगिक विकास की अपनी पुरानी राह को उसी रफ्तार को आगे पकड़ने में सफल होगा, क्योंकि कानपुर को प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस कॉरिडोर के एक नोड के रूप में भी विकसित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। सीएम ने कानपुर में यूपी के विकास मॉडल की रफ्तार बताई तो विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने नकारात्मक और भ्रष्ट रवैये के आरोप लगाए। पिछली सरकारें थोड़ा भी प्रयास करती तो इसका लाभ बहुत पहले कानपुर वासियों को प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अपनी नकारात्मक और भ्रष्ट रवैये के कारण पिछली सरकारें इसको प्राप्त करने में विफल रही। सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा तो विपक्ष ने भी कानपुर मेट्रो पर समाजवाद का पोस्टर चिपका दिया। तो हमें आज 4 अक्टूबर 2016 याद आ रहा है, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी विकास परक सोच के नाते कानपुर को सौगात दी थी। हमें वो मंच भी याद है जिस मंच पर वेंकैया नायडू जी, केंद्रीय गृह मंत्री और मुरलीमा जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी मौजूद थे और सौभाग्य से हम लोग भी मौजूद थे। किसी दूसरे की कमियां निकालने की जगह आदरणीय योगी जी, अगर आप ये बताते कि पिछले 5 साल में आपने क्या लखनऊ में 1 भी किलोमीटर मेट्रो बढ़ाई, क्या अन्य किसी शहर में कोई मेट्रो चली, बात बहादुरी से, स्टेटमेंट देने से, इवेंट मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा। वैसे ये पहला मौका नहीं है कि विकास को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी आमने सामने हो।
काम को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन बात 22 की बिसात पर परचम लहराने की हो तो काम दिखाना पड़ता है। टीम न्यूज स्टेट। तो कानपुर मेट्रो के कार्यक्रम के बाद सीएम ने कानपुर नगर निगम में बने जीका कंट्रोल रूम का दौरा किया, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर, कानपुर मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन की शुरुआत यहां सीएम ने की है। इसके बाद वो कानपुर में जीका के हालात का जायजा लेने पहुंचे। सीएम ने इस दौरान जीका वायरस से पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जीका वायरस को काबू में किया जाए। सीएम यहां पर जीका वायरस के जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर उन्होंने दौरा किया था और जो पीड़ित लोग हैं उनके परिजनों से मुलाकात की थी। हमारे साथ संजीव जी हैं। संजीव जी, सीएम आए थे, आप लोगों से मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई आप लोगों को? उन्होंने जीका वायरस के संबंध में बताया कि सभी लोग ठीक ठाक हैं और जो बचाव करने हैं उसके बारे में बताया। अच्छा सर, देखिए, एक सीएम की प्रतिबद्धता होती है कि वो जब डेंगू हो, कोरोना हो, खुद जाते हैं। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है, एक सीएम आके खुद लोगों से मिल रहे हैं? नेचुरली बहुत बड़ी बात है। उससे जो पेशेंट होते हैं उनका भी थोड़ा सा एक हौसला बढ़ता है और ये अच्छी बात है कि आदमी केयर करता है इतनी। तो देखिए, सीएम यहाँ पर पीड़ित परिवार के लोगों से मिले और उन्होंने बाकायदा उन लोगों को ढांढस बंधाया, हौसला बढ़ाया कि डरने की कोई बात नहीं है। और मीडिया से भी बात करते हुए सीएम ने बताया कि कुल 105 केस इस समय कानपुर में है, जिसमें 17 केस निगेटिव हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जीका को लेकर जो लगातार ग्राउंड पर काम किया जा रहा है उसका उन्होंने समीक्षा की, अधिकारियों से बातचीत की और सीएम यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिले तो पीड़ित परिवारों को भी हौसला बढ़ाया और वो बेहद इससे खुश नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ में सिंह न्यूज स्टेट कानपुर। जिन्ना को लेकर ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो बंटवारा नहीं होता। राजभर ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी के नेता भी जिन्ना की तारीफ करते हैं। बता दें, राजभर की पार्टी में गठबंधन के साथी अखिलेश भी जिन्ना की तारीफ कर चुके हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक हैं उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। तो ओपी राजभर के जिन्ना वाले बयान पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि जिन्ना को वोट दिलाने वाला जिन्न समझ लिया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना को कुछ राजनीतिक दलों ने अलादीन के चिराग का जिन्न समझ लिया है और लग रहा है कि मनचाही मुराद पूरी कर देगा, वोट इनको दिला देगा, वोटों से झोली भर देगा। लेकिन शायद उन्हें यह मालूम नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना को यह देश खलनायक मानता था, खलनायक मानता है और खलनायक ही मानता रहेगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी मिशन 350 को पूरा करने के लिए प्लान पर काम कर रही है। ऐसे में 13 नवंबर को आजमगढ़ में होने वाली अमित शाह की रैली की तैयारियां जोरों पर है। तो गृह मंत्री अमित शाह रैली में शामिल होंगे। उससे पहले सीएम योगी भी पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। हालांकि बेहद अहम होगा क्योंकि राज्य विश्वविद्यालय की सौगात आजमगढ़ को मिलने वाला है और ऐसे में तैयारी अंतिम दौर में और लगातार केंद्रीय नेतृत्व की नजर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बेहद अहम, क्योंकि इससे पहले भी लखनऊ पहुंच चुके अमित शाह। आजमगढ़ का दौरा एक बार फिर यूपी वो पहुंचेंगे नवंबर में ही। वहीं पीएम का भी लगातार दौरा है उत्तर प्रदेश का। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का परचम पूरे प्रदेश में लहराया था, लेकिन आजमगढ़ एकमात्र ऐसा जिला था जहां पर बीजेपी को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली थी।
तो आजमगढ़ में भी कमल खिलाने के लिए बीजेपी इस बार एक बड़े प्लान पर काम कर रही है और 13 नवंबर को मुख्यमंत्री की वहां पर एक बड़ी सभा है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा लेंगे। बीजेपी की कोशिश यही है कि आजमगढ़ जैसे जिले जो अभी भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाते हैं उनमें सेंध लगाई जाए और इस सेंध के जरिए 2022 में बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है 350 विधानसभा की सीटें जीतने का, उस लक्ष्य को पूरा किया जा सके। और यही वजह है कि आजमगढ़ की रैली के लिए और उस रैली की सफलता के लिए बीजेपी जोर शोर से जुटी हुई है। वीडियो सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। आगरा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि हमारा किसी भी दल से मुकाबला नहीं है। तो डिप्टी सीएम ने कहा कि दूसरे नंबर पर आने के लिए विरोधी दलों में लड़ाई है और गठबंधन से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पहले भी विपक्षी दलों के गठबंधन फेल हुए हैं। उनको कहां कौन नंबर 2 होगा ये तय नहीं है। नंबर 2 कौन होगा, ओवैसी जी कहते हैं कि मैं होगा, शिवसेना करी मैं आ रहा हूँ, या ममता जी कहती कि मैं विकल्प बन रही हूँ। अब तमाम छोटे दल और भी दावा कर रहे हैं, सपा और बसपा और कांग्रेस तीनों कह रहे हैं। तो ये दूसरे नंबर की जो लड़ाई है इसमें कौन आएगा, ये तो विपक्ष का मतलब जो परफॉर्मेंस है, नकारात्मक परफॉर्मेंस, जिसमें उनके पास कहने का कुछ नहीं है, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विकासवाद का जो प्रयत्न था वो चढ़कर बोल रहा है और शून्यता की तरफ विपक्ष बढ़ रहा है। कितनी सीटों का अनुमान है? पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। वृंदावन में सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित कर ब्रज रजोत्सव का शुभारंभ किया। साथ ही हुनर हाट का उद्घाटन भी सीएम ने किया। उद्घाटन के पहले सीएम योगी ने साधु संतों के साथ भोजन भी किया। तो सीएम के साथ मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सांसद हेमा मालिनी और यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे। के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसमें कोई कोताही किसी भी स्तर पर नहीं हो सकती। आप याद करिए, हजारों वर्षों का एक लिखित इतिहास आपके हाथों में रहता है इस क्षेत्र का। दुनिया के अंदर इतना प्राचीन इतिहास किसी के पास नहीं। ये लोग बहुत गाथाओं के साथ, यहाँ की कलाओं के साथ, यहाँ के संगीत के साथ, यहाँ के एक एक कण कण के साथ, रज रज के साथ, वह सब कुछ रचा बसा है। वहीं सीएम योगी ने ब्रज रज महोत्सव की शुरुआत की। जाहिर है वो संस्कृत से धर्म की धुरी को साधना जानते हैं और ऐसे में धर्म और संस्कृति के साथ सियासत का जो रिश्ता है वो 22 के महासमर में सत्ता के लिए भी अहम साबित होगा। कुछ युवा हैं जो दिल्ली से आए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार आप खड़े हो जाइए। दिल्ली से आप लोग आए हैं, मथुरा वृंदावन में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ की स्थिति कैसी लगती है? कुछ अंतर है? जैसे कि दिल्ली के मुकाबले यहाँ पे जीवन बढ़ गया है हमारा, मतलब जैसे 10 साल उम्र ज़्यादा हो गई है ऐसा लग रहा है यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इतनी साफ यमुना हो जाएगी कि साथ में डुबकी लगाएंगे, तो वहाँ तो ये हालात लग नहीं रही। यहाँ भी दिल्ली के यहाँ ही मैल आ रहा है, गंदगी आ रही है। कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। बहुत से नेता आए और कह के चले गए, करने वाले हर कोई नहीं होते हैं। और मुझे देख के यहाँ पे योगी सरकार है, मुझे यहाँ पे देख के लगता नहीं है कि यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी है। और बाकी जैसा मैं कहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, जितना उन्होंने कर पाया, उन्होंने विकास किया, उन्होंने अस्पताल, स्कूल वगैरह अच्छे करे, उनमें हम उनकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हर नेता हर टाइम पे पूरे नहीं कर पाता, उसके लिए समय चाहिए होता है। ये बताइए कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना बदलाव हुआ है? यहाँ तो ब्रिज उत्सव मना रही है सरकार, 9 दिन का उत्सव चलेगा, चल रही है सब कुंभ से ही अच्छा ही प्रोग्राम चल रहा है। योगी सरकार अच्छा ही कर रही है। तो क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या परिवर्तन आ गया? योगी सरकार को 4.5 साल, पौने 5 साल हो रहे हैं, 2 महीने बाद चुनाव होंगे, पहले और अब में क्या अंतर देख रहे हैं? अच्छा कुंभ मेला का वो हुआ है, कुंभ मेले में जो अच्छा प्रोग्राम हुआ है, अब जो मेला चलेगा 10 दिन का, इससे भी अच्छा प्रोग्राम होने के लिए तैयारी चल रही है। रोजगार वगैरह बढ़ता है क्या? टूरिस्ट आते हैं, या मेला भी हो रहा है, खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं? हाँ जी, बढ़ता है। आपसे भी जानना चाहेंगे कैसी स्थिति है फिलहाल? अगर चुनाव होंगे, वोट दोगे 2 महीने बाद, तो क्या सोच के दोगे? 2 दिन से भी कम वक्त बचा है। हाँ, योगी सरकार ने बहुत काम किया है, काफ़ी विकास किया है, युवाओं के लिए भी काम कर रही है। और योगी सरकार मेरे हिसाब से
सपा की और बसपा की सरकार के बाद भाजपा की सरकार बनी है, उनके समय में इतना काम नहीं हुआ था जितना काम बीजेपी की सरकार हमारे हिसाब से कर रही है। जितनी आज़ादी कम से कम धार्मिक स्वतंत्रता की वृंदावन में है, मथुरा में है, ब्रज क्षेत्र में है, उतनी इन्हें कलकत्ता पश्चिम बंगाल में नहीं मिलती। गुजरात के परिवार से हमने बात की, दिल्ली के युवाओं से हमने बात की कि जो पॉल्यूशन है वो यमुना का दिल्ली तक पहुंच जाता है, और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि वाकई 5 साल में परिवर्तन तो आया है, मुद्दे अभी भी कुछ ऐसे हैं जो पूरे होने बाकी है, लेकिन लग रहा है कि उत्तर प्रदेश और खासतौर पर ब्रज क्षेत्र विकास की यात्रा पर है, लेकिन यमुना मैली है उसे साफ करना भी अभी बाकी है।